सुपर इलेक्ट्रिक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम वाटर पंप मोटर कंप्लीट वाइंडिंग किस तरह से की जाएगी। वाटर पंप मोटर वाइंडिंग करने के लिए हमें रनिंग वाइंडिंग में कितने SWG वायर का यूज़ करना होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में कितने SWG वायर का यूज़ करना होता है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने देना होते हैं, कॉइल पिच कितना रखना होता है, सब कुछ बहुत ही आसान तरह से समझने वाले हैं। वाइंडिंग करने के लिए हमने पेपर स्टेटर में ऑलरेडी डालकर रखा है। यदि वायर गेज की बात की जाए तो रनिंग वाइंडिंग के लिए हम 25 SWG कॉपर वायर का यूज़ करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये रनिंग वाइंडिंग के लिए 25 SWG कॉपर वायर का यूज़ होगा। देखिए, और स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए 28 SWG कॉपर वायर का हम यूज़ करने वाले हैं। आप चाहे तो 27 SWG वायर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर 28 SWG वायर का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले कॉइल का साइज हम निकाल लेते हैं। देखिए, जो वाइंडिंग की जाएगी तो जो कॉइल पिच रहेगा 1 to 6 रहेगा। तो देखिए, हमें करना क्या है, 1 से लेकर के 6 कॉइल तक, देखिए 1 से लेकर के 6 कॉइल तक हमें यहाँ पर मेज़र कर लेना है। देखिए 2.25 इंच आया है। देखिए 1 to 6 हमारे पास जो लेंथ आई है, यदि कॉइल इस तरफ टर्न होगी तो 2.25 इंच इस तरफ, 2.25 इंच इस तरफ, तो 4.5 इंच हमारी इस तरह से कॉइल की लेंथ हो जाएगी। अभी देखिए, यहाँ पर स्टेटर में भी कॉइल हमारी रहेगी दोनों तरफ, तो यहाँ से भी हम इसकी लेंथ ले लेते हैं। तो देखिए 2 इंच यहाँ पर आई है, तो दो तरफ देख मीन्स 2 स्लॉट में हमारी वाइंडिंग होगी, तो इसे भी हम डबल कर लेते हैं। तो 4 इंच देखिए हमारा यह हो जाएगा, और 4.5 इंच साइड से हमारी कॉइल टर्न होगी। तो टोटल जो कॉइल का साइज रहेगा वह 8.5 इंच रहेगा। देखिए, और ये जो कॉइल का साइज हमने लिया है, ये सबसे छोटी कॉइल का साइज लिया है, जिसके लिए हमें बर्मे को सेट करना होगा। चलिए, ये हमारे पास बर्मा है, इसे हम अभी सेट कर लेते हैं 8.5 इंच पर। देखिए, जो सबसे छोटी कॉइल बनेगी वो इस बर्मे में बनेगी, जिसे हमने 8.5 इंच पर सेट कर लिया है। बाकी तीनों जो कॉइल बनेगी वो ऑटोमेटिकली इस बर्मे के हिसाब से बन जाएगी। चलिए, सबसे पहले हम इस मोटर का डाटा समझ लेते हैं, उसके बाद किस तरह से कॉइल बनाई जाएगी समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो वाटर पंप मोटर है, यदि किलोवाट की बात की जाए तो 0.37 किलोवाट है, या आप इसे आधे HP की मोटर कह सकते हैं। और इसका RPM देखा जाए तो 2800 RPM है। आप इस डाटा को नोट कर लीजिए। कैपेसिटर जो कनेक्ट किया जाएगा वो 10 माइक्रोफेरेड का कनेक्ट किया जाएगा। रनिंग वाइंडिंग के लिए हम 25 SWG वायर का यूज़ कर रहे हैं, आप 24 SWG का भी कर सकते हैं। हम 25 SWG का यूज़ कर रहे हैं। कॉइल पिच क्या रहेगा, तो देखिए जो कॉइल पिच रहेगा वो 1 to 6 रहेगा, 1 to 8 रहेगा, 1 to 10 एंड 1 to 12 रहेगा रनिंग वाइंडिंग के लिए। अभी ये कॉइल पिच क्या होगा वह भी हम समझेंगे। उससे पहले नंबर ऑफ़ टर्न्स की बात की जाए तो जो 1 to 6 रहेगा, सबसे छोटी कॉइल में हम 50 टर्न देंगे, 1 to 8 में 80 टर्न, 1 to 10 में 80 टर्न एंड 1 to 12 में 80 टर्न या 80 टर्न हमें देना है। चलिए, सबसे पहले हम कॉइल पिच समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपको 1 to 8 कॉइल पिच समझना है तो देखिए टोटल हमने यहाँ पर स्लॉट्स को नंबर दे दिया है। 1 to 8 क्या रहेगा, देखिए फर्स्ट स्लॉट हो चुका है। अब इसके बीच हमें 6 स्लॉट को छोड़ना होगा, तो ये 6 स्लॉट छूट चुके हैं। उसका अगला जो स्लॉट रहेगा ये 1 to 8 हो जाएगा। अब 1 to 10 करने के लिए एक स्लॉट इधर बढ़ेगा, एक स्लॉट इधर बढ़ेगा, तो ये जो आपका स्लॉट रहेगा वो 1 to 10 रहेगा। 1 to 12 के लिए एक स्लॉट और बढ़ जाएगा, तो ये आपका जो कॉइल का स्लॉट रहेगा या कॉइल पिच रहेगा 1 to 12 रहेगा। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग करने के लिए हम 28 SWG वायर का यूज़ कर रहे हैं, और कॉइल पिच 1 to 8 रहेगा, 1 to 10 एंड 1 to 12 रहेगा। नंबर ऑफ टर्न्स की बात की जाए, जो आपका 1 to 8 स्लॉट रहेगा उसमें आपको 55 टर्न या 55 टर्न देना है। देखिए 1 to 8 में 55 टर्न रहेगा, 1 to 10 में 140 टर्न और 1 to 12 में भी 140 टर्न रहेगा। किस तरह से वाइंडिंग की जाएगी एक एक स्टेप को हम समझने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम कॉइल्स बना लेते हैं। देखिए, बर्मे में सबसे बड़ी कॉइल को हम बना रहे हैं 1 to 12 वाली। तो इसमें जो हमें नंबर ऑफ टर्न्स देना है तो वो देना है हमें 80 टर्न। हम रनिंग वाइंडिंग के लिए सबसे पहले कॉइल बना रहे हैं, तो देखिए 80 टर्न यहाँ पर दिल चुके हैं। 1 to 10 के लिए भी हमें 80 टर्न देना है, तो 80 टर्न यहाँ पर भी दे दिया है। कॉइल को आप धागे से अच्छे बांध लीजिए। अब देखिए, हमारे पास जो 1 to 8 के लिए थर्ड कॉइल जो बनेगी उसके लिए भी हम कॉइल बना लेते हैं। इसमें भी हमें 80 टर्न देना है।
तो देखिए 80 टर्न यहाँ पर हो जाएगा। अब जो सबसे छोटी कॉइल रहेगी इसमें हमें 50 टर्न देना है, तो ये 50 टर्न यहाँ पर हो चुके हैं। तो देखिए हमारे पास रनिंग वाइंडिंग के लिए 4 कॉइल्स बन चुकी हैं, इसे हम यहाँ पर कट कर देते हैं। सेम इसी तरह से एक कॉइल हमें और बना लेना है रनिंग वाइंडिंग के लिए। अब हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए सबसे पहले बर्मे को सेट कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्या किया था, 8.5 इंच यहाँ पर फर्स्ट रखा था। तो जो स्टार्टिंग कॉइल होती है उसके हम 1 इंच छोटा करते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्लॉट में हमने क्या किया था, 8.5 इंच रखा था, तो इसे हम 7.5 या 7.25 इंच कर देते हैं। 1 इंच छोटा करने से हमारी कॉइल एकदम सही बैठेगी। चलिए अभी हम 28 SWG वायर के साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग में सबसे बड़ी कॉइल्स पहले बना लेते हैं। इसमें हमने नंबर ऑफ टर्न से 140 दिया है। इसमें भी हमें देखिए जो 1 to 10 में फिट होगी इसमें भी हमें नंबर ऑफ टर्न से 140 देना है। देखिए 140 हो चुके हैं। अब जो 1 to 8 के लिए कॉइल बनाई जाएगी उसमें 55 टर्न हमें देना है या 55 टर्न देना है। देखिए सभी कॉइल्स हमारी बन चुकी हैं। ये देखिए टोटल 8 कॉइल हमारी बनी है रनिंग वाइंडिंग के लिए और 6 कॉइल हमने बनाई है स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए। टोटल हमारे पास 14 कॉइल्स बनाई गई हैं। अब किस तरह से कंप्लीट वाइंडिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें रनिंग वाइंडिंग को डालना होगा। तो रनिंग वाइंडिंग के लिए कॉइल पिच क्या था, 1 to 6 था। तो हमें करना क्या, आप रेंडमली किसी भी एक स्लॉट को ले लीजिए, उससे आप 4 स्लॉट को छोड़ दीजिए। 4 स्लॉट को छोड़ने के बाद जो 5वां स्लॉट होगा उसमें आपको वाइंडिंग कर देना है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। सबसे छोटी कॉइल को पहले डाला जाएगा। देखिए इसकी डायरेक्शन इस तरह से देखिए बाहर की तरफ है। देखिए सबसे छोटी कॉइल को हम पहले डाल लेते हैं। डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है। आप रेंडमली किसी भी स्लॉट में पहली कॉइल डाल दीजिए। देखिए फर्स्ट स्लॉट में पहली कॉइल डाली, इसके ऊपर हम LP इंसुलेशन पेपर डाल देते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो पहली छोटी कॉइल रहेगी वो इसके ऊपर ही आएगी, इसलिए अभी हम इसमें LP इंसुलेशन पेपर डाला है। 1 to 6 कॉइल पिच करना है, तो बीच में 4 स्लॉट हमें छोड़ देना है और 5वें स्लॉट में इस कॉइल को डाल देना है और इसके ऊपर भी हमें LP इंसुलेशन शीट लगा देना है। इसके ऊपर भी स्टार्टिंग वाइंडिंग आएगी। देखिए 4 स्लॉट बीच में छूट चुके हैं और यहाँ पर देखिए 1 to 6 कॉइल पिच हो चुका है और कॉइल को आप सेट करते चलिए इस तरह से। देखिए कॉइल को आपको सेट करते चलना ताकि आपकी वाइंडिंग फिनिशिंग के साथ रहे। अब देखिए सेकंड कॉइल को हमने लिया है, इसमें भी आपको डायरेक्शन सेम रखना है। देखिए डायरेक्शन हम अभी देख लेते हैं। देखिए कॉइल को आपको एकदम फ्रेश रखना है और ये डायरेक्शन देखिए सेम आपको डायरेक्शन रखना है। कॉइल पिच क्या रहेगा, 1 to 8 रहेगा, तो एक एक स्लॉट ऊपर बढ़ जाएगा। देखिए जो 1 to 6 आपने दिया था, एक स्लॉट इधर बढ़ चुका है। इसमें अब कोई भी वाइंडिंग नहीं आएगी, जिसके लिए हम क्या करते हैं, PVC इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं इसके ऊपर, इसे पैक कर देते हैं। अब 1 to 8 करना है तो बीच में आपके 6 स्लॉट छूटेंगे, तो एक स्लॉट इस तरफ जो 1 to 6 दिया था उसका एक स्लॉट आगे की तरफ आपकी यहाँ कॉइल डल जाएगी। देखिए 2 कॉइल हमारी डल चुकी हैं। देखिए अब 1 to 10 करना है तो एक एक स्लॉट और ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। कॉइल को आप देखिए फ्रेश इस तरह से, डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है, डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। कॉइल पिच हमें क्या करना है, 1 to 10 करना है तो एक स्लॉट इस तरफ बढ़ जाएगा। इसमें अभी कोई भी वाइंडिंग नहीं आएगी तो PVC इंसुलेशन पेपर लगाकर इसे पैक कर देना है और इसे एक स्लॉट आगे की तरफ इस कॉइल को भी हमने डाल दिया है, इसके ऊपर भी हम PVC इंसुलेशन शीट लगा देते हैं। तो कॉइल पिच 1 to 10 भी हो चुका है। अब 1 to 12 एक एक स्लॉट हमारा और ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। कॉइल की डायरेक्शन आप देख लीजिए। चलिए जो हमारी लास्ट कॉइल है, इस लास्ट कॉइल को भी हम डाल लेते हैं। 1 to 12 हमारा स्लॉट रहेगा। देखिए यहाँ पर एक स्लॉट इधर बढ़ चुका है और एक स्लॉट इधर बढ़ जाएगा। तो जो कॉइल पिच रहेगा यह 1 to 12 हो चुका है, जिसमें हमने 80 नंबर ऑफ टर्न्स दिया था। तो हमारी फर्स्ट कॉइल रनिंग वाइंडिंग की डलकर कंप्लीट हो चुकी है, इसे आपको सेट कर देना है। देखिए अब आपको क्या करना है, सेकंड कॉइल डालना है। उससे पहले देखिए आपकी स्टार्टिंग की डायरेक्शन यह रही और जो एंडिंग सिरा है वह बाहर की तरफ जा रहा है। अब आपको सेकंड जो रनिंग वाइंडिंग है उसे डालना है, तो उसके लिए देखिए आपको 3 स्लॉट छोड़ देना है इस तरफ से। देखिए 3 स्लॉट छूट जाएंगे। यहाँ से चौथे स्लॉट से वाइंडिंग करना है, 3 स्लॉट इस तरफ भी छोड़ देना है।
चौथे स्लॉट से वाइंडिंग करना है, क्योंकि 1 to 6, 1 to 8, 1 to 10 और 1 to 12 आपको कोयल पिच रखना है। तो 3 स्लॉट आपको छोड़ देना है। देखिए 3 स्लॉट हमको छोड़ देना है। 3 स्लॉट छोड़ने के बाद हमारे पास जो सबसे छोटी कॉइल रहेगी, इस सबसे छोटी कॉइल को हमें ले लेना है। इसकी डायरेक्शन आपको बाहर की तरफ ही रखते हुए करना है। अभी सबसे छोटी कॉइल को देखिए 1 to 6 करना है, तो 3 स्लॉट हमने छोड़ दिया है। इसके ऊपर एलपी इंसुलेशन पेपर लगाते थे, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग भी इसके ऊपर आएगी। बीच में देखिए 4 स्लॉट छूट चुके हैं, इसके ऊपर भी एलपी इंसुलेशन शीट हमें लगा देना है। अभी सेकंड कॉइल हमें डालना है, तो इसकी भी डायरेक्शन आपको सेम रखना है। एक स्लॉट ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, 1 to 8 कॉइल पिच रहेगा। इसके ऊपर आपको पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा देना है और एक स्लॉट इसे भी आगे की तरफ बढ़ा देना है। तो ये जो कॉइल पिच रहेगा 1 to 8 रहेगा। देखिए सेकंड कॉइल हमारी बढ़ चुकी है, डल चुकी है। अभी हमें क्या करना है, 1 to 10 एक एक स्लॉट अभी हमें और बढ़ाना है। और आप इस तरह से वाइंडिंग को देखिए आप सेट करते चलिए। देखिए थर्ड कॉइल हमने ले ली है, इस थर्ड कॉइल को भी हमें उसी तरह से एक स्लॉट ऊपर कर देना है। तो कॉइल पिच जो रहेगा 1 to 10 यहाँ रहेगा। इसके ऊपर कोई वाइंडिंग नहीं आएगी, तो पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा देना है। इसे भी एक कॉइल आगे की तरफ करते हुए इसे अभी हमें डाल देना है। फिनिशिंग के साथ आप काम कीजिए। देखिए 1 to 10 कॉइल पिच हो चुका है, पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा दिया है। अभी 1 to 12 एक एक स्लॉट हमारा और बढ़ेगा। तो देखिए इसकी जो लास्ट कॉइल की डायरेक्शन रहेगी वो बाहर की तरफ रहेगी। तो इसे 1 to 12 कॉइल पिच को भी हमें यहाँ पर डालकर इसके ऊपर पीवीसी इंसुलेशन पेपर को लगा देना है। तो देखिए हमारी दोनों रनिंग वाइंडिंग डल चुकी है। टोटल हमारे पास 4 वायर बाहर आए हैं, 2 फर्स्ट रनिंग वाइंडिंग से और 2 सेकंड रनिंग वाइंडिंग से। तो देखिए टोटल 4 वायर हमारे पास यहाँ बाहर आए हैं, 2 स्टार्टिंग सिरे हैं, 2 एंडिंग सिरे हैं। किस तरह से कंप्लीट कनेक्शन होगा वह भी हम समझने वाले हैं। तो हमारी रनिंग वाइंडिंग डलकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग डालना है। तो जहाँ पर देखिए आपकी एलपी इंसुलेशन शीट आई थी, उसी एलपी इंसुलेशन शीट के ऊपर आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग करना होगी। तो उसके लिए सबसे पहले आप जगह बना लीजिए और कॉइल पिच 1 to 8 रहेगा, 1 to 10 रहेगा और 1 to 12 रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जहाँ पर आपकी एलपी इंसुलेशन शीट आई थी उसके ऊपर आपको जगह कर लेना है। इसके ऊपर आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग आएगी। डायरेक्शन आपको वायर की बाहर की तरफ रखना है। देखिए यहाँ पर जो एलपी इंसुलेशन शीट है, फर्स्ट सिरा आपको यहाँ पर डाल देना है इसके ऊपर। अभी देखिए यहाँ से इसकी जो दूरी रहेगी बीच में 6 स्लॉट छूट जाएंगे। अब देखिए इसके ऊपर कोई भी वाइंडिंग नहीं आएगी, तो यहाँ पर भी हमें पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा देना है। देखिए फर्स्ट कॉइल हमारी डल चुकी है, बीच में 6 स्लॉट छूट जाएंगे और ये यहाँ पर आ जाएगी। देखिए 6 स्लॉट छूटे हैं। कॉइल पिच हमारा 1 to 8 हो चुका है। अब इसके ऊपर कोई वाइंडिंग नहीं आएगी, तो हमें पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा देना है। नेक्स्ट कॉइल पिच क्या रहेगा, 1 to 10 रहेगा। तो सेकंड कॉइल ली है, डायरेक्शन सेम रखना है। अभी इसे एक कॉइल ऊपर की तरफ आपको करते हुए इस कॉइल को डाल देना है। चलिए इस कॉइल को अभी हम डाल देते हैं। आप फिनिशिंग के साथ काम कीजिए, आपकी वाइंडिंग बहुत ही आसानी से हो जाएगी। अभी इसके ऊपर कोई वाइंडिंग नहीं आएगी, तो पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा देना है और इसे 1 to 10 कॉइल पिच रखना है। तो बीच में आपके 8 स्लॉट बच जाएंगे। चलिए इस तरह से इसे भी हमें डाल देना है। देखिए 1 to 10 आपका कॉइल पिच हो चुका है। अब इसके ऊपर भी आपको पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा देना है। देखिए ये हमारा 1 to 10 अभी कॉइल पिच हुआ है, एक कॉइल हमें और डालना है। तो देखिए जो लास्ट कॉइल है हमारी 1 to 12, देखिए 1 to 12 रहेगा। इसका डायरेक्शन देखिए बाहर की तरफ रहेगा। देखिए ये लास्ट सिरा है जो कि बाहर की तरफ जाएगा। तो एक एक स्लॉट हमें और ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, जो हमने 1 to 10 दिया था। तो एक स्लॉट इधर बढ़ जाएगा तो 1 to 11 हो जाएगा और एक स्लॉट उधर बढ़ेगा तो 1 to 12। बीच में आपके 10 स्लॉट छूट जाएंगे और इसे आपको यहाँ पर डाल देना है और इसके ऊपर आपको पीवीसी इंसुलेशन शीट अच्छे से लगा देना है। देखिए इस तरह से। तो आपकी यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग की पहली कॉइल डल चुकी है। अभी सेकंड कॉइल को किस तरह से डाला जाएगा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका एलपी इंसुलेशन शीट आई है। देखिए यहाँ पर बीच में आपके 6 स्लॉट छूट जाएंगे, क्योंकि जो कॉइल पिच रहेगा 1 to 8 रहेगा। तो जो आपके एलपी इंसुलेशन शीट है
देखिए यहाँ पर आपको थर्ड कॉइल को डालना होगा। तो सबसे पहले एलपी इंसुलेशन शीट के ऊपर आपको इस पर जगह कर लेना है। देखिए इस तरह से, देखिए आप फिनिशिंग के साथ काम कीजिए। देखिए फर्स्ट कॉइल है, कॉइल पिच क्या है 1 to 8, तो एलपी इंसुलेशन शीट के ऊपर पहली कॉइल आएगी। देखिए यहाँ पर अब इसके ऊपर कोई भी कॉइल नहीं आएगी, तो यहाँ पर हम पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा देते हैं। देखिए कॉइल पिच 1 to 8 है, तो 6 स्लॉट छूट जाएगा। 6 स्लॉट छूटने के बाद यहाँ पर ये कॉइल डल जाएगी। देखिए फर्स्ट कॉइल हमारी डल चुकी है। सेकंड कॉइल का कॉइल पिच क्या रहेगा 1 to 10 रहेगा। उससे पहले आपको इसे सेट कर लेना है। देखिए एक एक स्लॉट आपका ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, तो 1 to 10 आपका कॉइल पिच हो जाएगा। चलिए सेकंड कॉइल को भी अभी हम डाल देते हैं। बहुत ही आसानी से आपकी कंप्लीट वाइंडिंग हो जाएगी। किस तरह से वाइंडिंग का कनेक्शन किया जाएगा वह भी हम समझने वाले हैं। वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट से में ज़रूर पूछें, और कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते तो कमेंट से में ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करें उस टॉपिक पर भी वीडियो बना सकें। देखिए सेकंड कॉइल हमारी डल चुकी है 1 to 10 की। चलिए लास्ट कॉइल हमें डालना है 1 to 12, जो हमारा कॉइल पिच है। इसका जो लास्ट सिरा रहेगा वो बाहर की तरफ रहेगा, और डायरेक्शन देखिए इसकी इस तरह से सेम है, ये लास्ट सिरा है। चलिए लास्ट और थर्ड कॉइल को भी अभी हम डाल लेते हैं। कॉइल पिच 1 to 12 रखना है। तो देखिए फर्स्ट कॉइल हमारी यहाँ पर डल चुकी है। इसके ऊपर अभी हम पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं, और जो लास्ट कॉइल है इसे भी अभी हम डाल देते हैं। तो देखिए हमारी यहाँ पर लास्ट कॉइल भी डल चुकी है। देखिए 1 to 12 कॉइल पिच रखना था, तो सभी कॉइल्स हमारी यहाँ पर डल चुकी हैं। आप सभी कॉइल्स को इस तरह से सेट कर लीजिए। देखिए फिनिशिंग के साथ आपको काम करना है। किस तरह से वाइंडिंग का कनेक्शन होगा, किस तरह से वायर्स बाहर निकाला जाएगा वह भी हम समझने वाले हैं। सभी एक्स्ट्रा तार्स को आपको काट देना है। अभी देखिए नीचे की तरफ आपको एलपी इंसुलेशन शीट डालना होगी दोनों वाइंडिंग्स के बीच में, ताकि इंसुलेशन बना रहे। तो देखिए दोनों वाइंडिंग्स के बीच में अभी हम एलपी इंसुलेशन शीट डाल देते हैं। देखिए इस तरह से। देखिए साइज आपको सबसे पहले लेना है, साइज के अकॉर्डिंग पेपर की कटिंग कर लेना है, और इस तरह से आपको यहाँ पर दोनों वाइंडिंग्स के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करना है। तो दोनों वाइंडिंग्स के बीच में एलपी इंसुलेशन शीट हम लगा लेते हैं। देखिए इसे आप अच्छी फिनिशिंग के साथ लगाइए। इसके ऊपर अभी हमें सिलाई भी करना होगी। देखिए हल्का हल्का से यदि आपकी शीट बाहर रहती है तो इसकी आप कटिंग कर लीजिए। देखिए इस तरह से यदि हल्की सी बाहर रहती है तो आप इसकी कटिंग कर लीजिए। आपकी शीट अच्छे से फिट होना चाहिए, इंसुलेशन दोनों वाइंडिंग्स के बीच में रहना चाहिए। तो चलिए जो भी हमारी एक्स्ट्रा शीट थी उसकी अभी हमें कटिंग कर लेना है। देखिए आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। यदि कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करें उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। अब देखिए हमें वाइंडिंग की सिलाई कर देना है। आप सिलाई करने के लिए किसी भी तरह की मेथड का यूज़ कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि इसी तरह से आपको सिलाई करना है। बस आपको दोनों वाइंडिंग्स को प्रॉपर स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरह से। चलिए अभी हम कंप्लीट सिलाई इसकी कर लेते हैं। फिर किस तरह से टर्मिनल्स के वायर बाहर निकाले जाएंगे, किस तरह से वायर्स को जॉइंट किया जाएगा वह भी हम समझने वाले हैं। देखिए अभी हमने क्या किया है, पीछे की तरफ से दोनों वाइंडिंग्स का स्टिचिंग कर लिया है। देखिए इस तरह से अब आगे की तरफ से सभी वायर्स को आपको सबसे पहले बाहर कर लेना है, और यहाँ पर भी दोनों वाइंडिंग्स के बीच में आपको एलपी इंसुलेशन शीट को डालना होगा इंसुलेशन के लिए। देखिए इस तरह से दोनों वाइंडिंग्स को हमें हल्का सा अलग करना है, और यहाँ पर भी हमें एलपी इंसुलेशन शीट को डाल लेना है। देखिए इस तरह से सभी दोनों कॉइल्स के बीच में आपको यहाँ पर इंसुलेशन शीट को डाल लेना है। यदि कोई हिस्सा बाहर रह जाता है तो इसकी आपको कटिंग कर लेना है। चलिए कनेक्शन किस तरह से होगा समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास ये रनिंग वाइंडिंग के 4 सिरे हो चुके हैं, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 सिरे और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 सिरे। टोटल हमारे पास 8 वायर्स हैं। अब ये देखिए हमारे पास रनिंग वाइंडिंग का स्टार्टिंग सिरा है और जो एंडिंग सिरा है वो बाहर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। चलिए सेकंड रनिंग वाइंडिंग में भी देखिए ये हिस्सा बाहर की तरफ है, ये एंडिंग सिरा है और ये स्टार्टिंग सिरा है। तो आपको करना क्या है, दोनों एंडिंग सिरे को एक बार फिर से दोनों एंडिंग सिरे को आपको ज्वाइन कर देना है।
तो चलिए हम क्या करते हैं, दोनों एंडिंग सिरे को अभी हम टेम्पररी ज्वाइन कर लेते हैं। इसी तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी देखिए ये इसका एंडिंग सिरा है बाहर की तरफ वाला, तो एंडिंग सिरे को आपको ले लेना है। और इसमें भी देखिए ये एंडिंग सिरा है बाहर की तरफ वाला, ये स्टार्टिंग सिरा है अंदर की तरफ वाला। तो दोनों जो बाहर की तरफ वाले एंडिंग सिरे हैं उन एंडिंग सिरे को हमें ज्वाइन कर लेना है। देखिए अभी हमने टेम्पररी ज्वाइन किया है इस तरह से। देखिए ये चारों वायर्स हमारे ज्वाइंट हो जाएंगे और बचे हुए 4 वायर जो स्टार्टिंग सिरे है ये चारों वायर हमारे मोटर टर्मिनल पर बाहर आएंगे। चलिए किस तरह से वाइंडिंग को ज्वाइन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए जो हमारे एंडिंग सिरे हैं उन्हें आपको इस तरह से, सबसे पहले हम रनिंग वाइंडिंग के दोनों एंडिंग सिरे को देखिए इस तरह से ज्वाइन करना होगा। आप चाहे तो अंदर पहले स्लीव भी ले सकते हैं, हम स्लीव बाद में लेने वाले हैं। देखिए ज्वाइन किया, अभी हमें इसका इंसुलेशन भी निकालना होगा प्रॉपर ज्वाइन करने के लिए। अभी इससे देखिए हमारे पास जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के दोनों एंडिंग सिरे थे उन्हें भी इस तरह से हमें ज्वाइन कर लेना है। कोशिश कीजिए सभी जॉइंट्स की पोजीशन अलग अलग जगह पर आए, इसकी भी हमें कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से अभी ये 4 वायर हमारे बाहर की तरफ आ जाएगा। अभी दोनों जॉइंट्स को प्रॉपर ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले आपको इसका इंसुलेशन निकाल लेना है। आप चाहे तो इस वायर्स को जलाकर भी निकाल सकते हैं या एमरी पेपर की सहायता से भी निकाल सकते हैं, हम आरी की सहायता से निकाल रहे हैं। देखिए इस तरह से आपको प्रॉपर ज्वाइन करना होगा। इस तरह से इंसुलेशन निकालने के बाद देखिए इसमें आपको मल्टीपल टर्न्स देना होंगे। देखिए फर्स्ट जॉइंट हमारा हो चुका है, इसी तरह से सेकंड जॉइंट्स के लिए भी इसका इंसुलेशन हमें अच्छे से निकालना है और इसे भी ज्वाइन कर देना है। देखिए इस तरह से आप दोनों जॉइंट्स पर हमें स्लीव डालना होगी, तो हम 1 नंबर स्लीव का यूज़ कर रहे हैं। देखिए इस तरह से 1 नंबर स्लीव हमने डाली और जॉइंट्स को अंदर आपको इस तरह से फिक्स्ड कर देना है। सेकंड जो जॉइंट है इस सेकंड जॉइंट को भी आपको लेना है और इसे भी आपको फिक्स्ड कर देना है। देखिए इस तरह से दोनों जॉइंट हमारे फिक्स्ड हो चुके हैं। दोनों की पोजीशन कोशिश कीजिए अलग अलग जगह पर आए। आप चारों टर्मिनल्स में या चारों कनेक्टर्स में आपको 4 वायर जॉइंट कर लेना है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर स्लीव को यहाँ पर डाल लेते हैं। चलिए चारों कनेक्टर में हम अभी 1 नंबर स्लीव को देख लिए डाल लिया है। इसमें हमें 4 वायर्स जॉइंट करना है, तो जो एक्स्ट्रा वायर है उन्हें आपको सबसे पहले कटिंग कर लेना है। और वायर ज्वाइन करने से पहले चारों वायर्स पे आपको इस तरह से इंसुलेशन सबसे पहले निकाल लेना है। देखिए इंसुलेशन चारों वायर्स का हमें सबसे पहले निकालना है। अभी हमें 2 रनिंग वाइंडिंग के वायर ज्वाइन करना है और 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर ज्वाइन करना है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए हम ब्लू वायर का यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट स्टार्टिंग वाइंडिंग में फर्स्ट ब्लू वायर हम ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइंट आप बिल्कुल अच्छे से कीजिए, इंसुलेशन निकालने के बाद कीजिए। देखिए फर्स्ट वायर हमने ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से सेकंड वायर को भी हमें ज्वाइन कर लेना है। और हमारे पास जो रनिंग वाइंडिंग के 2 तार है उसमें आपको रेड वायर या लाल वायर कनेक्ट कर देना है। देखिए प्रॉपर आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चारों कनेक्टर्स पे हमें सबसे पहले 4 वायर ज्वाइन करना है, 2 रनिंग वाइंडिंग के वायर्स पर और 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर्स पर। और इनके ऊपर आप स्लीव लगा लीजिए। स्लीव लगाने के लिए आप किसी भी तरह का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। चलिए अभी हमारे पास सभी चारों वायर्स पर हम 2 नंबर स्लीव लगा रहे हैं। देखिए इस तरह से स्लीव लगा लेना है और कोशिश कीजिए सभी जॉइंट की पोजीशन अलग अलग जगह पर आए। चलिए चारों जॉइंट्स पर अभी हमें स्लीव सबसे पहले लगा लेना है। देखिए इस तरह से अभी चारों वायर्स हमारे मोटर टर्मिनल पर आएंगे, तो इन्हें चारों वायर्स को हमें देखिए इस तरह से बाहर निकाल लेना है। और जब आप इसकी स्टिचिंग करें तो कोशिश कीजिए चारों जॉइंट की जो पोजीशन है वो अलग अलग जगह पर आना चाहिए। अभी हमें इसकी सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के लिए आप किसी भी तरह का मेथड का यूज़ कर सकते हैं, बस आपके वाइंडिंग में प्रॉपर वहाँ पर सिलाई होना चाहिए। तो देखिए अभी हम यहाँ पर ऊपर की तरफ भी सिलाई कर लेते हैं जिस तरह से हमने नीचे की तरफ सिलाई किया था। देखिए प्रॉपर हमारी यहाँ पर सिलाई हो चुकी है, चारों वायर्स भी बाहर हो चुके हैं। अभी हम मोटर में प्रॉपर कनेक्शन करने के बाद मोटर को रन कर भी देखने वाले हैं। यदि मोटर की डायरेक्शन आपको चेंज करना हो तो किस तरह से डायरेक्शन चेंज की जाएगी वह भी हम समझने वाले हैं। देखिए अभी हमारी यहाँ पर प्रॉपर स्टिचिंग हो चुकी है। सही तरह से आपको सभी वाइंडिंग्स की सिलाई कर देना है। देखिए वाइंडिंग की स्टिचिंग यहाँ पर हो चुकी है। अभी किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा वायर इसकी आपको कटिंग कर देना है।
देखिए दोनों रनिंग वाइंडिंग पर बल्ब चल रहा है और दोनों स्टार्टिंग वाइंडिंग पर बल्ब जल रहा है। बॉडी भी चेक कर लेते हैं, बॉडी भी नहीं है, दैट मीन्स हमारी वाइंडिंग एकदम प्रॉपर है। वाइंडिंग में देखिए इस तरह से कभी कभी क्या होता है, आपका इंसुलेशन पेपर हल्का सा बाहर होता है, तो इसे आपको अंदर ज़रूर कर लेना है, अदरवाइज़ आपकी वाइंडिंग बहुत जल्दी समय में जल जाएगी, जिसे आपको अलग ज़रूर कर लेना है। और वाइंडिंग कर लेने के बाद आपको देखिए वाइंडिंग पर वार्निश इस तरह से ज़रूर लगाना है। इस तरह से वार्निश लगाने से मोटर वाइंडिंग की लाइफ बहुत बढ़ जाती है, तो वार्निश आप इसे अच्छे से लगाइए और कोशिश कीजिए वार्निश लगने के बाद कुछ समय के लिए इसे सूखने दीजिए या हो सके तो इसे धूप में रख दीजिए। देखिए इस तरह से आपको वार्निश दोनों तरफ लगाना होगा, तो दूसरी तरफ भी हम लगा देते हैं और इसे थोड़े समय के लिए आप धूप में सूखने के लिए रख दीजिए, जिससे आपकी मोटर की जो लाइफ है वह बहुत बढ़ जाएगी। इसे आप अंदर तक जाने दीजिए। चलिए सूखने के बाद अभी हम इसे मोटर में फिटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमें इसे प्रॉपर फिट कर लेना है। चलिए इस तरह से इसका टॉप कवर भी हमें लगाकर इसे प्रॉपर फिटिंग कर लेना है। अभी हम इस मोटर को रन कर भी देखने वाले हैं, और यदि आपकी मोटर की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है तो मोटर की डायरेक्शन किस तरह से सही की जाएगी वह भी समझने वाले हैं। देखिए इस तरह से आपको प्रॉपर मोटर की फिटिंग कर लेना है और रोटर को आपको घुमाकर चेक करना है, रोटर में जाम नहीं होना चाहिए। चलिए 4 वायर्स हमारे पास आए हैं, 2 रनिंग के 2 स्टार्टिंग के। तो हमें क्या करना है, किसी भी एक रनिंग का वायर और किसी भी एक स्टार्टिंग के वायर को लेना है, जिसमें हमें कॉमन वायर बना देना है। देखिए एक कॉमन वायर बन जाएगा, एक रनिंग एक स्टार्टिंग का। आप 2 वायर जो रनिंग स्टार्टिंग के बचे हुए हैं, एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का, दोनों में आपको कैपेसिटर लगा देना है। अब कॉमन वायर में आपको न्यूट्रल कनेक्ट करना है और जो रनिंग वाइंडिंग का लाल वायर कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया गया है इसमें फेज़ लगा देना है। देखिए हमारी मोटर की डायरेक्शन अभी उल्टी है। देखिए अभी मोटर की डायरेक्शन हमारी क्या है, इस तरह से क्लॉकवाइज है। अभी मोटर की डायरेक्शन हमें यदि चेंज करना हो तो दोनों लाल वायर को फिर से एक बार दोनों लाल वायर को आपको इंटरचेंज कर देना है। देखिए यहाँ से लाल वायर को खोल लेना है और कैपेसिटर के साथ जो लाल वायर था उसे भी आपको खोल लेना है और दोनों लाल वायर की पोजीशन आपको चेंज करना है। फिर से एक बार दोनों लाल वायर की पोजीशन आपको चेंज कर लेना है। रनिंग वाइंडिंग की दोनों वायर्स की पोजीशन चेंज करने के बाद देखिए इस तरह से कनेक्शन कर देना है। अब इसकी डायरेक्शन देखिए इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों रनिंग वाइंडिंग के तार चेंज कर आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के तार कर भी कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए रनिंग वाइंडिंग के तार को चेंज किया जाए। देखिए डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से वाटर पंप मोटर कंप्लीट वाइंडिंग की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।